नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज जो हमें साइंस में चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है चुंबक द्वारा मनोरंजन या फन विथ मैग्नेट्स। तो चैप्टर का जब आप नाम देखते हैं तो आपको मजाक जैसा लगता है कि मनोरंजन शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए सिर्फ मनोरंजन लिखा गया है। ये चैप्टर नंबर 13 आपको मैग्नेट के बारे में पूरी जानकारी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। बचपन में जब मैं छोटा था, तो उस समय एक घटना हुई। घटना ये थी कि मैं एक चुंबक से खेल रहा था और चुंबक अचानक ज़मीन पर गिर गया और गिरने के बाद जब मैंने उसको उठाया तो उसका जो चुंबकत्व होता है, जो लोहे को आकर्षित करने की क्षमता होती है, वो समाप्त हो चुकी थी। तो मैं ये समझ नहीं पाया उस उम्र में कि आखिर ये इसका जो चुंबकत्व है या लोहे को आकर्षित करने की क्षमता है, ये समाप्त कैसे हुई। लेकिन बहुत सालों पहले जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तब मुझे पता चला कि आखिर वो क्या कारण थे जिससे चुंबक का चुंबकत्व चला गया। तो अभी मैं बात करूँगा उस पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि चुंबक कैसे खोजा गया, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। तो चुंबक की कहानी जो हमें पढ़नी है और चुंबक के उपयोग समझने हैं और जो प्राचीन काल में इसके बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग थे उन्हें समझना है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमें कह रहा है वो कह रहा है कि प्राचीन यूनान, मतलब अभी जिसे हम ग्रीस के नाम से भी जानते हैं, प्राचीन यूनान में एक गड़रिया रहता था। गड़रिया वो होता है जो जानवरों को चराता है, भेड़ों को चराता है, तो उसी को गाँव में अक्सर गड़रिया बोलते हैं। प्राचीन यूनान में एक गड़रिया रहता था, उसका नाम मैग्नेस था। एक लड़का था, गड़रिया था, जानवरों को चराता था, उसका नाम था मैग्नेस। वह अपनी भेड़ों बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। उसके जो भी जानवर थे, चाहे वो भेड़ हो बकरी हो, उनको पास के पहाड़ जो थे उस पर वो चराने के लिए ले जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। ये जो मैग्नेस नामक लड़का था, ये भेड़ों को जब चराने ले जाता था तो उन पर कंट्रोल करने के लिए अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लोहे की एक टोपी, जो वो छड़ी रखता था उसके एक सिरे पर लोहे की एक टोपी उसने लगा रखी थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। ये जो छड़ी मैग्नेस के पास थी, जिसके एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी थी, एक बार क्या हुआ, वो पहाड़ पे खड़ा था और उसने इसको छड़ी को रख दिया, लेकिन जब उसने वापस दोबारा उस छड़ी को उठाना चाहा तो उसे उसमें उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, चट्टान जो थी वो छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यानी जो छड़ी जिसके आगे आयरन की या लोहे की टोपी लगी हुई थी, वो क्या कर रही थी, छड़ी जो थी उसको चट्टान पे उसने रख दिया, उसने पहाड़ पर रख दिया, लेकिन जब वापस उठाने का प्रयास किया तो छड़ी को उठाने में उसे बड़ी समस्या हो रही थी और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो चट्टान है वो उस छड़ी को अपने से बांध के रखे हुए या अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो आगे देखते हैं। तो उसे लगा कि जो चट्टान है वो छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही है, ये बात। नेक्स्ट पॉइंट, यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी। चुंबक मतलब यह चट्टान जो थी जिस पे उसने छड़ी रखा था वो एक प्राकृतिक चुंबक थी, क्योंकि वो आकर्षित कर रही थी उस लोहे को। इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। याद रखिएगा ये बात कि प्राकृतिक चुंबक की खोज मैग्नेस नामक एक गड़रिये के द्वारा हुई थी, क्योंकि उसने, वो गड़रिया जानवरों को चराने पहाड़ों पर जाता था तो उसके पास एक छड़ी होती थी। उस छड़ी में वो आगे एक टोपी लगा कर रखता था लोहे की। तो एक दिन उस छड़ी को उसने रख दिया, लेकिन जब वापस उठाने का प्रयास किया चट्टान से तो उसको उठाने में बड़ी समस्या हुई और यही क्या थी, यही खोज हो गई थी प्राकृतिक चुंबक की। संभवतः उस गड़रिये के नाम पर उस पत्थर को, याद रखिएगा कि संभवतः मैग्नेस नामक जो गड़रिया था उसके नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट कहा गया। तो मैग्नेटाइट किसको कहा गया, उस चट्टान को या उस पत्थर को जिस पे उसने छड़ी रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट,
मैग्नेटाइट पदार्थ में लोहा होता है या मैग्नेटाइट पत्थर में लोहा होता है। जो वो मैग्नेटाइट पत्थर था जो छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, ठीक है, उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। और मैग्नेटाइट पत्थर में लोहा जरूर रहा होगा या मैग्नेटाइट पत्थर में लोहा होता है, तभी वो छड़ी को अपने से बांध कर रख सका। नेक्स्ट पॉइंट, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, याद रखिएगा, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक या मैग्नेट कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर खींचते हैं या आकर्षित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम चुंबक कहते हैं। आगे चलकर लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। आगे चलकर जैसे जैसे कालक्रम आगे बढ़ा तो लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, लेकिन इन्हें प्राकृतिक चुंबक ना कहकर आर्टिफिशियल मैग्नेट या कृत्रिम चुंबक कहा गया। प्राकृतिक चुंबक कौन सा था? जो मैग्नेट ने पहाड़ी पर खोजा था, जिस मैग्नेटाइट नामक जो पहाड़ी थी उसमें लोहे का कुछ अंश रहा होगा, इसलिए वो मैग्नेट की छड़ी को आकर्षित कर रही थी, तो वो प्राकृतिक चुंबक था। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा था। लेकिन समय के साथ जब मानव ने लोहे के छोटे छोटे टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि सीख ली या चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार कर लिया, तो इन्हें आर्टिफिशियल मैग्नेट्स या कृत्रिम चुंबक कहा गया। अब हम समझेंगे, तो ये जो चुंबक की हिस्ट्री थी, याद रखिएगा कि चुंबक की खोज ऐसे हुई थी, मतलब ऐसे नहीं खोजा गया था कि हमें चुंबक खोजना है। लोग जानते नहीं थे कि इस प्रकार का कुछ पदार्थ या पत्थर पाया जा सकता है। तो सबसे पहले वो अब आकस्मिक एक घटना थी कि वो भेड़ चराने गया, उसकी छड़ी लोहे पर उसने रखी, और लोहे पर नहीं, अपनी छड़ी उसने चट्टान पर रखी और चट्टान उसको आकर्षित करने लगी और प्राकृतिक चुंबक की खोज हो गई। तो लोगों को ये पता चल गया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होंगे, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये चुंबक की बेसिक नॉलेज प्राकृतिक रूप से मनुष्य को पता चल गई। आगे चलकर मनुष्य ने कृत्रिम चुंबक बनाने शुरू कर दिए। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक पदार्थ कौन से होते हैं और मैग्नेटिक पदार्थ कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चुंबकीय पदार्थ की, एक मिनट, तो चुंबकीय पदार्थ की अगर हम बात करें तो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे तत्व या ऐसे एलिमेंट्स जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे आप चुंबक लेकर आइए तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये सभी क्या होंगे? ये सारे जो तत्व हैं या पदार्थ हैं, ये चुंबक की ओर आकर्षित होंगे, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक। जैसे मिट्टी को क्या चुंबक आकर्षित कर सकता है? नहीं। प्लास्टिक को? नहीं। रबड़ को? नहीं। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं कर पाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक, अचुंबकीय पदार्थ। और उसके एग्जाम्पल हैं मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़। तो ये बात हो गई चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो चुंबक का जो प्रयोग है वो समझना और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। शायद कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे या उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा, तो चलिए आइए देख लेते हैं कि चुंबक ऐसे तो आज तो बहुत सारे उपकरणों में चुंबक का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ समय पहले दिशा निर्धारक के लिए इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग था। चलिए उसको समझते हैं। तो हमें समझना है चुंबक के ध्रुव या पोल्स ऑफ मैग्नेट, पहला पॉइंट। अब हम समझेंगे चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं और कैसे वो काम करते हैं दिशा निर्धारण में। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होती है। मान लेते हैं ये चुंबक है, इसको आप लटका दीजिए, तो ये मान के चल रहा हूँ कि जिधर ये डिजिटल बोर्ड लगा है ये नॉर्थ है और आपकी साइड जिधर कैमरा लगा है ये साउथ है। तो अगर मैं इस चुंबक को ऐसे नचा देता हूँ, ये नाचने लगता है ऐसे ऐसे, लेकिन वो जब वापस रुकेगा तो हमेशा एक निश्चित दिशा में रुकेगा, उत्तर और दक्षिण। आप कितनी भी बार इसको नचा दीजिए ऐसे करके, लेकिन ये रुकेगा हमेशा कैसे? उत्तर और दक्षिण। और यही इसका जो गुण है,
इसी गुण के कारण दिशा निर्धारण में चुंबकों की सहायता ली गई बहुत समय तक। तो कह रहा है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होती है। लटका हुआ चुंबक आप किधर भी लटका दीजिए, कितनी तेज नचा दीजिए, हमेशा एक निश्चित दिशा में विराम में आएगा, जो दिशा होगी उत्तर और दक्षिण। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जो चुंबक का सिरा उत्तर की ओर घूमा होता है, मान लेता हूं कि ये देखिए चुंबक का ये सिरा है, ये उत्तर की ओर जा रहा है डिजिटल बोर्ड की तरफ, तो इस पैनल की तरफ जो जा रहा है, बोर्ड की तरफ जा रहा है, ये हो गया नॉर्थ पोल, और जो आपकी तरफ इस मार्कर का जो सिरा है वो क्या होगा, वो होगा साउथ पोल। दक्षिण की ओर निर्देश करने वाले सिरों को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सभी चुंबकों में, ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि चुंबक जो आपने प्रैक्टिकल किया होगा इंटर में फिजिक्स वाला वैसा ही चुंबक होता है। किसी भी रूप में चुंबक हो, उसके सदैव दो ध्रुव होंगे, वो चौड़ा हो, पतला हो, गोल हो, हमेशा सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो, चाहे चुंबक का आकार कैसा भी हो, लेकिन उसके पोल कितने होंगे, उसके दो पोल होते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर n तथा दक्षिण s ध्रुवों को अंकित किया जाता है। आपने कभी फिजिक्स का प्रैक्टिकल किया होगा स्कूल लाइफ में, तो आपको ऐसा एक चुंबक मिलता है और उसमें n और s लिखा होता है, नॉर्थ साउथ लिखा होता है, और ये जो n और s लिखा होता है, ये n जो है ये नॉर्थ पोल को सूचित करता है और s साउथ पोल को सूचित करता है, वही ये पॉइंट बता रहा है। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को अंकित किया जाता है। तो ये जो है ये इसका उत्तर ध्रुव अंकित कर रहा है n, और s जो है वो इसका साउथ पोल या दक्षिण ध्रुव को अंकित कर रहा है। चुंबक का यह गुण शताब्दियों तक यात्रियों के लिए दिशा निर्धारण में सहायक रहा है। जो समुद्री यात्रा करते थे लोग, अक्सर वो दिशा भ्रमित हो जाते थे, क्योंकि समुद्र आपको पता है बहुत बड़ा बड़ा है, चाहे वो प्रशांत महासागर हो या पैसिफिक ओशियन हो, अटलांटिक ओशियन हो, इंडियन ओशियन हो, आर्कटिक हो, अंटार्कटिक हो, कोई भी सब महासागर रहा हो, तो आपने हमेशा एक चीज़ देखा होगा कि जब लोग समुद्र में आते थे तो अक्सर भटक जाते थे, समझ नहीं पाते थे, दिशा भ्रमित हो जाते थे कि आखिर समुद्र में पहुंचने के बाद उन्हें जाना किधर है और वो कहाँ से आए हैं और किधर वापस जाएं। तो ये जो चुंबक का इतिहास था, ये दिशा निर्धारण में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता था। क्यों? क्योंकि ये चुंबक है, आप इसको समुद्र में खड़े होकर नचा दीजिए, अगर ये नाच गया, ये देखिए बना भी हुआ है, मान लेते हैं ये चुंबक इसमें लगा हुआ है, ये तो दिशाएं हो गई, अभी आगे बताएंगे। ये मान लेते हैं इससे, ये एक डंडी पर लगा हुआ है, मान लेते हैं आपके जहाज पर, जो समुद्री जहाज आप लेकर जा रहे हो उसमें ये लगा हुआ है, आप दिशा भ्रमित हो गए, आपने इसको घुमा दिया। जब आप घुमाएंगे तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा, जब आप समुद्र में खड़े होगे तो आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो ये जो चुंबक वाला मैग्नेट वाला सिस्टम था, इसको जब आप नचाएंगे तो ये हमेशा कहा जाता है, कॉन्सेप्ट ये इसका कि ये नॉर्थ, जो इसका एक सिरा नॉर्थ को और एक सिरा साउथ में रुकेगा, तो अगर ये ऐसे रुक गया तो आपको पता चल गया कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और आपको अगर नॉर्थ जाना है तो आप आराम से नॉर्थ चले जाओगे, आपको अगर साउथ जाना था तो आप आराम से साउथ चले जाओगे। इसी तरह अगर आपको ईस्ट में जाना हुआ तो आप ईस्ट का दिशा निर्धारण करके जा सकते हो, इसी तरह वेस्ट के साथ भी हो सकता है। तो चुंबक ऐसे ही दिशा निर्धारण में बहुत समय तक समुद्री यात्रियों के लिए, या हर जगह, स्थल पर भी कहना गलत नहीं, स्थल पर भी दिशा निर्धारण में लोगों की सहायता करता था। अब हमको एक सिस्टम के बारे में पढ़ना है, या एक उपकरण के बारे में पढ़ना है जिसका बड़ा उपयोग हुआ है हमसे बहुत पहले। अभी तो बहुत सारी दिशा निर्धारण, अब तो हम गूगल का प्रयोग कर लेते हैं, गूगल बता देता है हमें किधर जाना है, गूगल मैप बता देते हैं, लेकिन पहले एक युक्ति जो प्रयोग में लाई जाती थी उसका नाम था कंपास। तो देखते हैं कंपास क्या होता है। ये कंपास आपके बना हुआ है, इस कंपास में आपको दिशाएं पता हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जैसा मैंने पीछे बताया था वो आसान चित्र था, उससे आसानी से समझा जा सकता था ये टॉपिक। तो इसकी अगर हम बात करें, इस कंपास की बात करें, तो हमें देखना है कंपास होता क्या है।
अब अगर हम कंपास की बात करें तो कह रहा है कि कंपास चुंबक के गुणों पर आधारित एक युक्ति होती है। जो एक कंपास होता है वो तो ऊपर चलेगा, चलिए इधर बना देता हूँ। ये एक कंपास होगा, यहाँ पर इसमें डायल लगे होते हैं जो बताते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, अंदर लगे होते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कपास है, कपास लिखा हुआ है, कंपास जो है वो चुंबक के गुणों पर आधारित एक युक्ति होती है। ये जो कंपास है ना, ये चुंबक के गुणों पर आधारित एक युक्ति होती थी, अभी भी होती है, लेकिन अभी इसका इतना उपयोग नहीं हो गया, उपयोग कम हो गया है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी एग्जाम्स में पूछ लिया जाए, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि दरअसल कंपास का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए कि जो कंपास का आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती थी। एक डिब्बी होती थी, इसके ऊपर कांच का ढक्कन लगा होता था। एक संकुचित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती थी। मान लेते हैं ये क्या है, कह रहा है कि कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती थी। ये डिब्बी हो गई, इसके ऊपर कांच का ढक्कन लगा हुआ है। नेक्स्ट, एक संकुचित सुई, मान लेते हैं एक सुई लगी हुई अंदर, ठीक है। एक संकुचित सुई डिब्बे के अंदर एक धुरी पर लगी होती थी। ये धुरी है बीच वाली, इसी पर एक सुई लगी हुई है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती थी। ये जो सुई है ये स्वतंत्रता पूर्वक अंदर वाली घूम सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट, कपास में एक डायल भी होता था जिस पर दिशाएं अंकित होती थी। ये देखिए, मान लिया ये मैंने अंदर किया, यहाँ पर कर लूँ अगर ये डायल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो कह रहा है कि कपास में एक डायल भी होता था जिस पर दिशाएं अंकित होती थी। तो ये दिशाएं पता चल गई कपास में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती थी। ये लोग क्या करते थे, जब यात्राएं करते थे बड़ी बड़ी, तो इस कंपास को लेकर जाते थे, और क्या होता था जब उनको रास्ता वो भ्रमित हो जाते थे तो इस जो कंपास की ये सुई है इसको नचा देते थे, और ये नाच कर किधर रुकती थी, नॉर्थ और साउथ में। तो उन्हें दिशा का एहसास हो जाता था कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम, उन्हें किधर जाना है। वो जिधर भी उन्हें जाना होता था उस हिसाब से वो आगे फैसला कर लेते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति थी। ऊपर दिखाया भी गया, लेकिन उससे बेहतर समझ में जो मैंने बनाकर दिखाया उससे आएगा। इसको नचाते थे ऐसे, तो दिशा उन्हें पता चल जाती थी। अब आगे की बात करें अगर हम, तो अब हमें देखना है कि कंपास से संबंधित कुछ चेतावनियां होती हैं जिन्हें चुंबक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने इस जो भी आज हमारी क्लास थी इसकी शुरुआत में ही बताया था कि बचपन में मेरे पास चुंबक था। वो चुंबक कुछ दिन बाद, एक दो दिन बाद उसका चुंबकत्व तो समाप्त हो गया, तो मैं समझ नहीं पाया हुआ क्या है। एक घटना हुई थी, मैं चुंबक जब खेल रहा था तो अचानक वो ज़मीन पर गिर गया था। उसके बाद जब मैंने उसको उठाया, उसके बाद मैं उससे कुछ भी, किसी भी चीज़ को उससे चिपकाने की कोशिश कर रहा था लोहे की, वो आकर्षित नहीं कर रहा था। उसका चुंबकत्व था, जो उसका गुण था, वो समाप्त हो गया था। और बाद में जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो क्यों हुआ था। चुंबक के संदर्भ में कुछ चेतावनी होती हैं, कुछ कॉशंस होते हैं। ये क्या है, चलिए ये देखते हैं। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, आप अगर चुंबक को गर्म करो, आग में डाल दो और उसको गर्म करो, किसी भी तरीके से आप गर्म करो, तो हथौड़े, पहली बात तो अगर आप चुंबक को गर्म करोगे तो वो क्या होगा, चुंबकत्व तो खो देगा, यानी लोहे को आकर्षित करने की जो उसकी क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपने चुंबक को गर्म किया तो चुंबकत्व तो खो देगा। इसी तरह हथौड़े से पीटा जाए, यदि आप चुंबक को क्या करो, हथौड़े से पीट दो, उसके बाद आप उठाकर उसे देखोगे तो वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। उसके पश्चात ऊंचाई से गिराया जाए, अगर किसी चुंबक को ऊंचाई से आप गिरा दो तो क्या होगा, उसका चुंबकत्व तो समाप्त हो जाएगा, अर्थात वह अपने गुणों को खो देता है। और बचपन में जो मेरे साथ हुआ था वो यही हुआ था कि चुंबक जो मैं हाथ में लेकर खेल रहा था वो हाथ से गिर गया था, और गिरने के बाद जब मैंने उठाया तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो गया था। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 13। जैसा कि आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 13 हमने देख लिया है, तो ये 13 हो गया है। और बहुत जल्दी हमारा साइंस का जो पूरा टॉपिक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी वो समाप्त होने वाली है। शायद 2 चैप्टर या 3 चैप्टर और बचे हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद हम क्लास 7th में इंटर कर जाएंगे। साथ ही साथ हम ज्योग्राफी भी साथ साथ में चलाएंगे। तो उम्मीद है फन विथ मैग्नेट चैप्टर या चुंबकों द्वारा मनोरंजन, ये जो चैप्टर है ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इसको पढ़ के अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक
अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।